ब्रेक के बाद पुनः सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। खूंटी जिला अंतर्गत सीएम उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संपूर्णता अभियान 2.0 का भव्य शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ अतिथियों ने ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी विभागों को लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। नीति आयोग द्वारा पूरे देश के आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में 2.5 माह तक चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। संपूर्णता अभियान 2.0 कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन और समाज कल्याण विभाग ने नीति आयोग के मापदंडों के अनुसार ग्रास रूट स्तर पर चुनौतियां और प्राथमिकताओं पर सुझाव दिए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आकांक्षी प्रखंडों में विकास की गति को तेज करने और योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। खूंटी प्रखंड विकास पदाधिकारी स्मिता नगीशिया ने बताया कि उनके प्रखंड ने संपूर्ण अभियान 1.2 में कांस्य पदक और 1.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त की। उन्होंने उपायुक्त महोदया और सभी कर्मियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं 100% लक्ष्य पूर्ण कर चुकी हैं, जबकि कुछ योजनाएं सैचुरेशन मोड में हैं, जिन्हें जिला स्तरीय सहयोग से पूरा किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की अनीशा कुजूर ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की शारीरिक विकास और पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही पेयजल और शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करना जरूरी है। आईटीडीए निदेशक आलोक शिकारी कच्छप ने कहा कि पिछले जिलों और प्रखंडों को नीति आयोग के मापदंडों के अनुसार विकसित प्रखंड की श्रेणी में लाना होगा। मुख्य अतिथि खूंटी उप विकास आयुक्त आलोक कुमार ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे नीति आयोग के मापदंडों के अनुसार ग्रास रूट स्तर कार्य करें और समयबद्ध रूप से संपूर्ण अभियान पूर्ण कर लें। कार्यक्रम के अंत में उप विकास आयुक्त ने उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में आईटीडीए निदेशक आलोक शिकारी कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी परमेश्वर मुंडा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी कर्रा और खूंटी प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिक्षकगण, सहायिका सेविका और महिला समूह की दीदियां मौजूद थीं। अभियान 2.0 ये आज इसकी शुभारंभ हो रही है खूंटी जिले में और इसके साथ ही साथ हमारे कर्रा प्रखंड के लिए भी ये स्टार्ट हो रहा है और ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि यह संपूर्णता अभियान 1.0 में कर्रा ने बहुत अच्छा काम किया था और उसमें हमें कांस्य पदक भी मिला था, हमें 1.5 CR भी हमें एज अ प्राइज़ मनी मिला था। तो ये हमारे लिए एक फिर से दूसरी बार ये मौका है कि हम इसमें बहुत अच्छा काम करें और फिर से पूरे कर्रा प्रखंड का नाम रोशन करें, खूंटी जिले का नाम रोशन करें। और इसके लिए हमारी उपायुक्त महोदया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्हीं के दिशा निर्देश में हम सभी काम करते हैं और अभी भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा मैक्सिमम इंडिकेटर्स हमारा कुछ सैचुरेशन पे है, जैसे इसमें इंडिकेटर्स में है स्कूल विथ फंक्शनल टॉयलेट्स, गर्ल्स फंक्शनल टॉयलेट्स, तो उसमें भी कर्रा 100% सैचुरेशन पे है। हमारा वैक्सीनेशन भी हमारा 90% है, लेकिन अभी और 2 महीने का समय मिला है जो संपूर्णता में, उसे हम अभी अचीव करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो ICDS का जो हमारे 5 इंडिकेटर्स है वो हमारे लिए वास्तविक चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें अभी काम करना है। तो अभी हमारा ये 2.5 महीना बहुत ही ज़्यादा ये फोकस्ड रहेगा कि हम ICDS में हम काम करें। तो आप लोग सबों को धन्यवाद, आप लोग आए और मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे प्रेस रिपोर्टर भाई बंधु हमारे साथ रहते हैं, तो अभी संपूर्णता अभियान में भी जहाँ आपको लगे कि कमी हो रही है, आप लोग हमें ये बताएं कि हमें और कहाँ कहाँ काम करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हम लोग संपूर्णता अभियान के 2.0 के शुभारंभ के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें हमारा समाज कल्याण का 5 इंडिकेटर है, जिसमें है VHS, फिर बच्चों का वजन करना, फिर आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा और पेयजल की सुविधा। हम लोग का इस मंथ का जो जनवरी मंथ का जो VHSND है वो 97% है और हम लोगों ने टारगेट लिया है कि इसको फरवरी में 100% किया जाए, मार्च में भी 100% किया जाए और अप्रैल में भी 100% किया जाए। चूँकि ये
VHSND हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में ही आयोजित होते हैं, जिसमें हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं रहती हैं, साहिया रहती है, NM रहती है, और आप लोगों के द्वारा जो लाभुक है हमारे गर्भवती, धात्री, 3 माह से 6 माह के बच्चे, इन लोगों को हम लोग वहाँ पे VHSND के दिन टेक होम राशन देते हैं, टीकाकरण देते हैं और उनका स्वास्थ्य जांच करते हैं। महिलाओं को हम लोग उनके हेल्थ के बारे में परामर्श देते हैं, जानकारियां देते हैं, और जो हमारे स्कूल पूर्व के बच्चे हैं उनको भी हम लोग टीकाकरण करवाते हैं। चूँकि ये हमारे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होते हैं, इसलिए ये हमारी सेविका, साहिया और NM की जवाबदेही होती है कि आप उस दिन के लिए ड्यू लिस्ट तैयार करें। सबसे पहले आपको ड्यू लिस्ट तैयार करके रखना है कि मेरा कौन सा बच्चा या कौन सी गर्भवती महिला को हम लोग को कौन सा टीका देना है, ताकि एक दिन पहले आप लोग उस महिला को या फिर बच्चों को या उनके माता पिता को आप सूचना दे सके कि आप हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में आकर टीकाकरण का लाभ लें, ये THR का लाभ लें। इस दिन बच्चों का भी वजन लिया जाता है, गर्भवती महिला का भी वजन लिया जाता है, उसका ANC चेकअप किया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है, क्योंकि इस दिन जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं या पोषण से संबंधित है, वो सारे एक्टिविटी हम लोग एक दिन मिलकर करते हैं, एक दिन हम लोग सारे लाभों को बुलाते हैं। इसलिए जरूरी है कि ये दिवस जरूर आप लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र में करें, वो छूटे नहीं। अगर किसी कारणवश आपके द्वारा नहीं हो पाता है या NM नहीं आ पाती है या सेविका नहीं रह पाती है, तो आप लोग एक ऐसा दिन चुने और सूचना दें डिपार्टमेंट को भी कि हम लोग लाभुक को भी सूचना दें कि हम लोग अगले दिन किस दिन आप लोग करेंगे, ताकि सारे लाभुक आपके यहाँ आ सके। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो अन्य जिलों के तुलना में बहुत पिछड़े हुए हैं। एक जिला और दूसरे जिला में अंतर देखा गया विकास के नाम पर। इसीलिए जो पिछड़े जिले हैं अथवा बाद में जो पिछड़े प्रखंड हैं, उनको जो विकसित जिलों के समकक्ष लाने के लिए, विकसित प्रखंडों के समकक्ष लाने के लिए ये आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखंड का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका मूल ये है चैंपियन टू चेंज। हमको इस पे चेंज लाना है। इसीलिए जो है पूरे भारतवर्ष में आकांक्षी जिला को का चयन किया गया और उसमें एक विशेष इंडिकेटर तैयार किया गया कि किस किस क्षेत्र में यह जिला पिछड़ रहा है। और जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पोषाहार के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और ये इंडिकेटर बनाया गया जिस पर हमको काम करनी है। तो एक निश्चित टारगेट बनाया गया, निश्चित लक्ष्य बनाया गया और उस पर हमको काम करते हुए जो हम है अन्य जिलों के, प्रखंडों के समकक्ष हमको वहाँ लाना है। जैसे कि 2.0 बेसिकली जो नीति आयोग द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसी में जो डिफरेंट इंडिकेटर्स को हम लोगों को सेचुरेशन मोड में लाना है, उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने आज प्रोग्राम किया है। और इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के, कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी और जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं वो भी मौजूद थे। हम लोगों ने उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस किस चीज़ पे हम लोगों को काम करना है और किस किस चीज़ पे हम लोगों को ध्यान देना है। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि संपूर्णता अभियान 2.0 में खूंटी जिला बहुत ही अच्छा काम करेगा। थैंक यू। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। खूंटी में आयोजित संपूर्णता अभियान 2.0 कार्यक्रम ने स्पष्ट संदेश दिया कि नीति आयोग के मापदंडों के अनुसार सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी और समयबद्ध कार्यान्वयन से विकास योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।